आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। वो नेता, वो शख्सियत जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, उस शख्सियत ने देश के लिए हमेशा दिन रात अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए काम किया। जब वो नेता प्रतिपक्ष रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर रह करके, वो देश के प्रधानमंत्री बनके, या हम सबके प्रिय नेता बन करके, उन्होंने हमेशा एक ही चीज हमें सिखाई कि देश में सबको साथ लेके चलना होगा। एक एक व्यक्ति, उसका ध्यान रखना होगा। ये जो नियम दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, अंत्योदय यानी आखिरी पंक्ति में जिसके पास सबसे कम साधन है, ऐसे व्यक्ति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसी नियम को बांधते हुए देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा सबका साथ और सबका विकास की बात की, और उसी मार्गदर्शन को लेते हुए हमने दिल्ली राज्य के लिए जब 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हमने इस योजना की शुरुआत की। 100 वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष अटल जी का, 100 कैंटीन दिल्ली में, हर एक कैंटीन में रोजाना 1000 लोगों को भोजन करवाने का संकल्प, और रोजाना का 1 लाख भोजन करना, 1 लाख लोगों का भोजन प्राप्त करना। तो 365 दिन खुलने वाली ये कैंटीन, सर एक भी दिन का छुट्टी नहीं है इसमें, 365 दिन वर्किंग करने वाली हमारी ये अटल कैंटीन एक साल में 3 करोड़ 65 लाख लोगों को भोजन करवाने वाली एक बड़ी योजना बनकर के दिल्ली में, जो हर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, जरूरतमंद के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हर एक के काम आएगी। मैं दिल की गहराई से आप सबको अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इस योजना को यथार्थ रूप में लागू करने में आप सब ने हमारा साथ दिया। ये वो कैंटीन जहां बड़े सम्मान के साथ 5 रुपए लेके, आप सोचेंगे 5 रुपए, जब बाकी का खर्चा सरकार कर सकती है तो 5 रुपए लेने की क्या जरूरत है। देखिए, अगर फ्री में होता है तो वो भंडारा होता है। भंडारा किसको मिले किसको ना मिले, कम हो ज्यादा हो, क्वालिटी की कई बार आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते, पर मात्र 5 रुपए में आप सम्मान के साथ, अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ आके भोजन करते हैं। साफ सुथरे तरीके से बैठ के स्टील के पात्र में भरपेट खाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब 100 कैंटीन चुनी गई, उनके स्थान चुने गए, तो मैंने विभाग को कहा कि देखिए, वो जगह चुनिए जहां पे जरूरतमंद व्यक्ति, उसकी पहुंच में वो कैंटीन आनी चाहिए। हमने अलग अलग झुग्गी क्लस्टर्स के बाहर, जहां मजदूर काम करते थे, ऐसी कंस्ट्रक्शन साइटों के बाहर, हमने अस्पतालों के बाहर, और आज इस यूनिवर्सिटी एरिया में जहां पे घर बार परिवार छोड़ करके बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, पीजी रूम लेके रहते हैं, कई बार जेब में पैसे नहीं भी होते हैं, और आधे अधूरे मन से भूखे पेट रहकर भी उन बच्चों को अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं आज उन सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये सरकार आपके साथ है, और इस सरकार की ये योजना अटल कैंटीन इन विद्यार्थियों का पेट भरने का काम भी करेगी। हमने इस बात को ध्यान किया कि दिल्ली राज्य जो देश की राजधानी है, यहां कोई भूखा ना सोए। आप हो सकता है एक मजदूर हो, प्रवासी मेरे भाई बहन
जो परिवार छोड़ के यहाँ रहते हैं, खुद ही अपना खाना बनाते हैं, पूरा दिन दिहाड़ी करके आते हैं और फिर चूल्हा जला के खाना बनाते हैं, कितनी तकलीफ उनको होती है। आज ये अटल कैंटीन उनका पेट भरने का ऐसा माध्यम बन गई है, जो वो आशीर्वाद भी देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं और सुकून से जाकर के अपने घर सो पाते हैं। एक ऐसी योजना जो हमारी सरकार की संवेदनाएं धरती पे प्रकट करती है कि यहाँ सरकार कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चाहती, किसी बात के नंबर भी नहीं चाहती। जब ये सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही थी कि भाई ये जो सत्ता है ये सुख भोगने का माध्यम नहीं है, ये सेवा करने का साधन है। जितनी सेवा अपने राज्य के लोगों की कर सको उतनी सेवा हमें करनी चाहिए। और इसीलिए हमारी हर योजना में समाज के अलग अलग वर्गों का ध्यान रखते हुए, कहीं महिला, कहीं युवा, कहीं झुग्गीवासी, कहीं मजदूर, सबके लिए काम किया गया है। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि सभी दल के लोग उनका सम्मान करते थे, उनकी बात मानते थे। यहाँ तक कि मुझे याद है जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी और अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, तो यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार ने भी आदरणीय अटल जी को भारत का नेतृत्व करने के लिए वहां भेजा था। चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही देश की, जनसंघ की, भारतीय जनता पार्टी की, पर अटल जी सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। जो बात सही है वही करना, गरीब की, जनता की सेवा करना उनका मुख्य लक्ष्य रहता था। वो जब प्रधानमंत्री भी बने उस समय भी पाकिस्तान के साथ संबंध ठीक हो इस बात की चिंता उन्होंने की और उसके लिए दिल्ली से लाहौर बस में बैठ के गए, बस यात्रा की। भारत और लाहौर के बीच में, दिल्ली और लाहौर के बीच में बस चलवाने का काम भी अगर किया था तो वो स्वयं उस समय प्रधानमंत्री रहे आदरणीय अटल जी ने किया। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है और इस अवसर पर जब 2025 में दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बहुत से वायदे किए थे दिल्ली की जनता के साथ। दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई, दिल्ली में रेखा जी मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने एक एक करके सब वायदे पूरे करने शुरू किए। चाहे होली दिवाली हमारी माताओं बहनों को मुफ्त में गैस का सिलेंडर मिलने की बात हो, चाहे दिल्ली की 18 लाख बहनों को, मातृशक्ति को 2500 रुपया महीना मिलने की बात हो, जो कि आगामी जो रक्षाबंधन आ रहा है 28 तारीख को जिन बहनों ने अब तक फॉर्म भरा है, जो कि 1 तारीख से भरना शुरू हुआ 1 अगस्त से, उन सब बहनों को 2500 रुपए उनके खाते में आए। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से गाजीपुर का पहाड़ मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर है। दिल्ली में घुसते ही बड़ा कूड़े का पहाड़ दिखता था। आज जब से 1.5 साल से रेखा जी ने दिल्ली की कमान संभाली है, तो जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था दिल्ली की जनता से कि यमुना जी को साफ करेंगे, दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, तो आज आप देखते हैं कि दिल्ली में भी गाजीपुर में जो कूड़े का पहाड़ है वो आधा रह गया है
और मैं रेखा जी की तरफ से आप सबसे वायदा भी करता हूं कि 2028 के समाप्त होते होते ये कूड़े का पहाड़, तीनों कूड़े के पहाड़ हम जीरो कर देंगे। इस बार आप लोगों ने देखा कि यमुना जी में छठ पूजा के अवसर पर, छठी मैया की पूजा के अवसर पर यमुना जी भी इतनी साफ कर दी गई थी कि वहां पर हम छठ मैया की पूजा का अर्घ दे सके, सूर्य देवता को अर्घ दे सके। ये पिछले 11 सालों के बाद पहली बार दिल्ली में हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों ने यमुना जी में अंदर यमुना जी के जाकर के सूर्य देवता को अर्घ दिया, छठी मैया की पूजा की। यमुना जी को साफ करने का बीड़ा रेखा जी ने उठाया है, दिल्ली की सरकार ने उठाया है, और हम अगले 3 सालों में, जब तक रेखा जी का कार्यकाल 4-4.5 साल का समाप्त हो रहा होगा, तब तक दिल्ली में यमुना जी 33 किलोमीटर प्रवाह करती हैं। पूरा का पूरा यमुना जी का जल साफ, स्वच्छ, निर्मल होगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कोई बात कही जाती है, वायदा किया जाता है, तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है। दिल्ली में यमुना जी में 22 बड़े नाले सीवर के गिरते हैं, तो रेखा जी ने उन 22 बड़े नालों के मुहानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे, इसके लिए उसका टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब 22 में से 12 नालों के मुहानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने का काम प्रारंभ भी हो गया है। जो बाकी 10 नाले हैं उनका भी टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही उस पर काम होना प्रारंभ हो जाएगा और अगले 2-2.5 साल में वो नालों का आगे जो ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं उनमें से पानी साफ होकर के यमुना जी में गिरे। और जो जो वादे भी भाजपा ने किए थे, रेखा जी की सरकार ने उसे आने पर शुरू किया है और उन वायदों को पूरा करना शुरू कर दिया है। आज हम अटल कैंटीन का भी उद्घाटन कर रहे हैं। दिल्ली में 25 नई अटल कैंटीन का उद्घाटन होने जा रहा है। रेखा जी एक बड़े कार्यक्रम में देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी की उपस्थिति में दिल्ली यूनिवर्सिटी में वहां से उद्घाटन कर रही हैं और हमारे विधायकगण, पार्षदगण अन्य जगहों पर 24 जगहों पर अटल कैंटीन का उद्घाटन कर रहे हैं।